प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मई पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फिनेसिया, क्रूफुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 22 से 30 तक। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हों तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वो सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया था। हम लोगों ने सुना अंताकिया में कलीसिया की स्थापना के बारे में। जब स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार शुरू हुआ तो स्तेफनुस के साथी बिखर गए, सब अलग अलग हो गए और ये लोग यहूदियों के अतिरिक्त किसी को प्रभु यीशु के सुसमाचार नहीं सुनाते थे। लेकिन उनमें कुछ लोग थे जो कि कुप्रुस और किरनी के रहने वाले थे, वे अंताकिया चले जाते हैं और यूनानियों को प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा देते हैं, प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 10 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास कितना मजबूत है, कितना गहरा है, या छोटी छोटी बातों को लेकर डगमगा जाते हैं? यह समय है अपने विश्वास की जांच करने का समय, अपने विश्वास की जांच करने का समय। अंताकिया के इस कलीसिया के बारे में जब यरूशलेम में कलीसिया को पता चलता है तो यरूशलेम की कलीसिया बरनबास को अंताकिया भेजती है और बरनबास अंताकिया जाता है और वो देखता है प्रभु के अनुग्रह का अनुभव किस प्रकार लोगों के बीच में है। वो देखता है प्रभु के अनुग्रह का प्रभाव, आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है और वो लोगों से कहता है, आप लोग सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें। सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहना यानी प्रभु यीशु को सारे हृदय से प्यार करना। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30 में प्रभु यीशु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्यार करो। सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहना यानी छोटी छोटी बातों पर नजर रखना, छोटी छोटी कार्यों को ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजों में ईमानदार रहना। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहना यानी पूरी तरह प्रभु पर भरोसा करना, प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज करना। हम पढ़ते हैं एफएसी अध्याय 5 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, तुम यह पता लगाते रहो कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। यह है सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बरनबास प्रभु का भक्त था, अच्छे इंसान था, पवित्र आत्मा उन पर कार्य करता था, उनका विश्वास मजबूत था और वो पौलुस की खोज में निकाल पड़ता है। तरसुस जाता है, पौलुस को बुलाकर अंताकिया ले आता है और अंताकिया में पूरे 1 वर्ष दोनों रुकते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रभु के बारे में दूसरों को बताते हैं, सुसमाचार का सेवा करते हैं। एक विश्वासी जब प्रभु के पास आता है, प्रभु को जानता है, चुपचाप नहीं बैठता है। प्रभु को जानने के बाद उनके जीवन में जो प्रभु की शांति आती है,
उनके जीवन में जो प्रभु का प्यार आता है, वो जो प्रभु के प्यार को महसूस करते, प्रभु के शांति को महसूस करते, दूसरों तक पहुंचाते हैं, प्रभु को बांटते हैं, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु को जाने, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु की शांति आए, ताकि उनके परिवार में भी प्रभु की शांति आए, ताकि उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु की आशीष हो, कृपा हो, प्रभु का प्यार बना रहे। इसलिए एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद चुपचाप नहीं बैठता, प्रभु को लेकर जाता है दूसरे तक, दूसरों को प्रभु के बारे में बताता है, ताकि दूसरे भी आशीष के सहभागी बने। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जब प्रभु यीशु सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे, तो यहूदी लोग आते हैं और यहूदियों ने प्रभु को देखा और यहूदियों ने प्रभु को घेर लिया और उन्होंने प्रभु से पूछा कि आप कब तक हमें असमंजस में रखे रहेंगे? अगर आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को बता दिया और तुम विश्वास नहीं करते। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु के वचन के जरिए, पवित्र मिसा बलिदान के जरिए, प्रार्थना के जरिए प्रभु हमसे बातें करते हैं, हमको बताते हैं कि प्रभु कौन है। फिर भी विश्वास नहीं कर पाते, डगमगा जाते, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। और प्रभु यीशु उनसे आगे कहते हैं कि जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं, वे मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। यानी प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मैंने जो भी कार्य किया, अंधी को दृष्टिदान दी, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया, हजारों लोगों को खिलाई, इतने सारे चमत्कार किए, इसके अलावा और क्या चाहिए बताने के लिए? क्या यह काफी नहीं है कि मैं ईश्वर हूं, ईश्वर का संतान हूं? प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरी अनुसरण करती है। प्रभु को खोजने वाला हमेशा प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या बोलता है, उसकी खोज करता है, कोशिश करते रहता है कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए वो भटकता नहीं, इसलिए वो नहीं भटकता है, और इसलिए अंतिम समय वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, अनंत सुख पाएगा। और इसलिए आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा, उनका कोई सर्वनाश नहीं कर सकता, उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। उन्हें प्रभु से कोई छीन नहीं सकता, न ये संसार की सांसारिक मोह माया, ना ये पैसे, ना ये धन दौलत, ना ये बीमारी, ना ये कमजोरियां, ना ये शैतान की हरकतें, कुछ भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो प्रभु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा, मुझसे उन्हें कोई नहीं छीन सकता। आज के इस दोनों पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, मुझ में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझ में विश्वास करो,
मैं तुम्हें हताश होने नहीं दूंगा। मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। मुझ में विश्वास करो, तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। आइए हम प्रभु के पास आए, प्रभु में विश्वास करें। प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे विश्वास का वरदान दे, ताकि मैं तेरे साथ जीऊं, तेरे साथ रहूं हर पल हर क्षण। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज के दिन को मैं तेरे चरणों में सौंपता हूं। आज जितने भी भाई बहनों से मिलने वाला हूं, मिलने वाली हूं, उनको तेरे हाथ में देता हूं। जो भी कार्य करने वाला हूं, जो भी कार्य करने वाली हूं, तुझे सौंपता हूं, सौंपती हूं। प्रभु तू मुझे आशीष दे। आज के दिन में पवित्र आत्मा का वरदान दे। जिस तरह बरनबास पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसी तरह तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे विश्वास को मजबूत कर कि आज के दिन में मैं पवित्र जीवन जीऊं, तेरे करीब रहूं, ताकि मैं स्वर्ग राज्य के लायक बनूं। आज के दिन में तेरी शांति, तेरे प्रेम से भर जाऊं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।